आज हम डिस्काउंट में दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 320 रुपये आए। एक खुदरा व्यापारी उसके लिए 244 रुपये 80 पैसे का भुगतान करता है। उस पर दो क्रमिक छूटें 10%, एक अन्य छूट मिली। तदनुसार दूसरी छूट ज्ञात करना है। देखो, मुद्रित यानी प्रिंट रेट कितने रुपए है? 320 रुपये। एक छूट मिली तो कुछ रुपए पर बेची गई होगी। दूसरी छूट मिली तब वो बेची गई कितने की? 244 रुपये 80 पैसे की बेची गई। तो एक छूट कितने परसेंट है? 10% है। 10% पार्ट वैल्यू 1/10 होती है, यानी कि 10 की वस्तु कितने की बेची गई होगी? 9 की। तो 10 बराबर 320 दिया है, 10 रेशियो बराबर 320। तो एक रेशियो बराबर कितना होगा? 32 होगा। 9 रेशियो बराबर 9 का मल्टीपल कर लें 32 में, कितना? 9 दूनी 18, 9 तिक 27, एक 28। यानी जब एक छूट मिली तो वो वस्तु हो गई 288 रुपये की। अब दूसरी छूट हो मिलेगी कितने रुपए की मिलेगी? कि 244 रुपये 80 पैसे की हो जाएंगे, यानी कि लेस कर लेंगे कितना? 43 रुपये 20 पैसे की छूट मिलेगी जब वो वस्तु कितने की बिचने लगेगी? 244 रुपये 80 पैसे की। 43 रुपये 20 पैसे की छूट मिली है। 43 रुपये 20 पैसे की किस पर मिली है? 288 पर मिली है। परसेंट बनाने के लिए 100 का मल्टीपल कर लें, परसेंट बन जाएगा। ये दशमलव खत्म हो जाएगा। 4 से काट लें, 4 सत्ते 28 होता है, 4 दूनी 8 होगा, ये 4 एकम 4, 0 चरवट 32 होगा। आगे काटते हैं, 18 चौको 72 होता है, 18 छक्का 108 होता है, ये 60 हो जाएगा। ये 0 बच रहा था। 4 से 60 काटेंगे, कितना आ जाएगा? 15, यानी कि दूसरा परसेंट में कितने परसेंट छूट दूसरी में है? 15% है। इसी टाइप से देखेंगे अपठनी भत्ता कैसे निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मोबाइल का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, उस पर 10% की छूट प्रस्तावित है। तदनुसार किसी ग्राहक को कितनी छूट अतिरिक्त दी जानी चाहिए ताकि उसका वास्तविक मूल्य 1242 रुपये। देखो, 1500 रुपये अंकित हैं। अब उसमें एक छूट लगेगी तब कुछ रुपए की बिकेगी, पता नहीं है अभी। लेकिन जब दूसरी छूट मिल लगेगी तब हमें पता चल जाएगा कि वो बेचेगी कितने की? 1242 रुपये की। एक पहली छूट कितने परसेंट की? 10%। 10 यानी कि 10 की वस्तु कितने की बिक रही है? 9 की। 10 रेशियो बराबर दिया है कितना? 1500। एक रेशियो 0 कट जाएंगे तो एक रेशियो बराबर 150 हो जाएगा। 9 रेशियो बराबर 9 का 15 में मल्टीपल करेंगे, 15 नौ कितना होता है? 135, एक 0, यानी कि एक छूट देने के बाद वह 1350 की बिकने लगेगी। 10% छूट देने के बाद हमें बेचना कितने का है? 1242 रुपये का। यानी दूसरी भी छूट देनी है। दूसरी छूट कितने रुपए की देनी है? रुपए में देख लेते हैं। 1242 रुपये 1350 से घटा लेते हैं, 108 रुपये की छूट देनी है। 108 रुपये की छूट देनी है। किस पर देनी है? 1350 पर। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा करेंगे, परसेंट लगेंगे। एक 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काट लें, 9 एकम 9, 9 नौपना 45, और ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18 होता है, यानी कि 120/15 बचेगा। 15 अट्ठे 120 होता है, यानी कि दूसरा परसेंट कितना होता है? दूसरा छूट कितनी हो जाएगी? 8% हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपये घोषित मूल्य के अनुसार उस पर 20% छूट करके खरीदी। उस व्यक्ति को कितने अतिरिक्त छूट दी जाए ताकि वह वही वस्तु 1104 रुपये निवल में खरीद ले? यानी कि देखो, वस्तु का मूल्य 1500 है और उसको खरीदने एक छूट देने के बाद वो 20%, कौन सी छूट है? 20%, 1/5 होती है।
देने के बाद वो कितने की दूसरी छूट भी चाहिए जिससे कि वो कितने की मिल जाए 1104। यानी कि 5 रेशियो कितना है, 5 से एक वस्तु कितने की 4 की जा रही, 5 रेशियो कितना 1500 का, 1 रेशियो 300, 4 रेशियो 4 3 1200। यानी कि एक 20% छूट देने के बाद वह कितने रुपए की बिकने लगी 1200 की। उसको बेचना कितने का है, कितना 1104 रुपये में। यानी कि अभी 96 रुपये की और छूट चाहिए। 96 रुपये की छूट चाहिए, किस पर चाहिए 1200 रुपये पर। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 12 अट्ठे कितना होता है 96। यानी कि 8%, दूसरी छूट कितने परसेंट आ जाएगी 8%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, उस पर दुकानदार अपने खरीदार को 10% और X% की अतिरिक्त छूटें देता है, क्रमिक छूटें दे। तदनुसार यदि खरीदार ने उस मिक्सी के 1224 रुपये दिए हों तो यक्स का मान बता। देखो, बोला गया है 1600 रुपये अंकित मूल्य था, एक छूट है 10%, दूसरी छूट है X%। X% की वैल्यू बतानी है, दूसरी छूट देने के पास बिक्री कितने रहेगी है 1224 रुपये की। 10% की पार्ट वैल्यू 1/10 होती है, यानी कि 10 की वस्तु 9 की बेची जाएगी। 10 रेशियो दिया भी है कितना 1600, 1 रेशियो 160, 9 रेशियो 16 9 144, यानी कि कितने रुपए की 1440 रुपये की बिकने लगेगी। कब, जब 1440 की बिकने लगेगी, कब, जब 10% छूट मिलेगी। और भी छूट चाहिए जिससे कि उसे कितने 1224 रुपये का बेचना है, यानी कि 216 रुपये की और छूट चाहिए। 216 रुपये की छूट चाहिए, किस पर चाहिए 1440 पर ही चाहिए। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा कर लें, 10 0 से 0 काट लेंगे, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 होता है, 6 चौक 24, ये 6 से 240, 36 18, 6 रंग 36, फिर 6 से काट लेंगे, 6 रंग 36 होता है, 6 चौक 24, यानी कि 60/4 आ जाएगा। 60/4 मतलब 15 आ जाएगा, 4 का भाग 60 में दे देंगे, कितना 15 आ जाएगा, 15%। दूसरी छूट यक्स का मान कितने परसेंट है 15%, यानी कि दूसरी छूट कितनी है 15%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 800 रुपये कीमत लागत मूल्य वाली एक वस्तु पर 11,200 रुपये का बिक्री मूल्य अंकित है, उस पर X% छूट देकर भी उसी यदि उसे 12% लाभ पर बेचा जाए तो यक्स का मान ज्ञात करना है। बोला गया 800 रुपये लागत, 8000 लागत, यानी कि क्रय मूल्य कितना है 8000 रुपये है, और 1120 रुपये बिक्री मूल्य अंकित है। छूट पूछा गया, देखते हैं, और लाभ कितने परसेंट है 12% है। 12% की अगर हम बात करें तो कितना होगा 3/25 होगा, यानी कि विक्रय मूल्य की अगर हम निकालें तो 8000 का 3/25 का मतलब 25 में 3 जुड़ जाएंगे, 28 की बिकेगी, और किस पर 25 से काट लें कितना हो जाएगा, 5 से 55 25 होगा, 16 5 80, 1600 हो जाएगा। 5 से फिर काट लें, 5 3 15 होता है, 5 दूनी 10, यानी कि वस्तु का दाम कितना बिकेगी 320 गुणा 28, मल्टीपल कर लेंगे, कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य 8,960 रुपये। यानी 8,960 रुपये का बेचा जाए तो उसे 12% लाभ होगा, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 8,960 रुपये। और अंकित मूल्य कितना निकाल दिया गया 11,200 रुपये, यानी कि अभी भी कितना 2,340 रुपये की छूट दी जाए, तभी 8,960 की बिचेगी।
और किस पर भी दी जाए 11,200 पर, ये 2240 रुपये होगा। 2240% बनाना है, 100 का गुणा कर लें, 2 जीरो से जो जीरो, 112 दूना 240 यानी कि 20, कितने परसेंट आ जाएगा छूट? 20% छूट आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है। उस अंकित मूल्य और उसके क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है? 10% कटौती करता है। कटौती करेगा तो कोई 100 रुपये में कटौती कर देगा, कितने रुपए की? 9 रुपये की, सॉरी 90 रुपये की। 8% लाभ, अगर 100 रुपये पर 8% लाभ होगा तो 8 जोड़ जाएगा, कितने परसेंट हो जाए? 8%। जो अधिक होता है उसको प्रिंट रेट, जो कम होता है उसे क्रय मूल्य मान लेते हैं, सीपी। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 18 से काटें, 18 पंचे 90 होता है, 18 छक्का 108, यानी कि क्रय मूल्य 5 और अंकित मूल्य 6। देखो 1 रुपये अधिक अंकित करें, 1 रुपये अधिक अंकित करें किस पर? क्रय मूल्य पर से। परसेंट में 1/5 कितने परसेंट होता है? 20% होता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार को अपनी चीज़ों की लागत से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित मूल्य रखने चाहिए ताकि वह 12% छूट देकर भी 32% का लाभ प्राप्त करे? 12% छूट देगा तो कोई वस्तु 88 की बिचने लगेगी 100 में, 32% लाभ यानी कि 132% हो जाएगा। जो अधिक होता है उसको हम मानेंगे क्या? प्रिंट रेट मान लेंगे, प्रिंट रेट होता है, और जो कम होता है उसे क्रय मूल्य। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 11 से 88 होता है, 11 एकम 11 दूनी 12, फिर कट जाएगा, 4 दूनी 8 होता है और 4 तई 12 होता है। कितना आ जाएगा? 2:3। क्रय मूल्य 2 है और प्रिंट रेट कितना है? 3 है। कितना हो जाएगा? एक अधिक है, 1 रुपये अधिक रखा है। एक अधिक रखा है, किससे रखा है? 2 से। 1% बनाए, 1/2 कितना होता है? 50%। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 50%। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु का निर्धारित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक, निर्धारित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक है, ठीक है, और उस पर 30% छूट दी जा रही है। 40% की अगर हम बात करें, पार्ट वैल्यू कितनी होती है? 2/5। 30% छूट दी जा रही यानी कि 3/10 होता है। अगर हम कोई वस्तु का 5 रुपये मूल्य है तो निर्धारित कितना करेंगे? 5 2 7, और 10 रुपये वस्तु का मूल्य है तो 3 रुपये छूट देंगे, तो कितने? 7 रुपये का बेचेंगे। मल्टीपल कर लें, ये हो जाएगा कितना? 49, सॉरी 50 हो जाएगा। 10 का 5 में मल्टी 50, 7 का 7 में मल्टीपल करेंगे 49। 1 रुपये की देखो लॉस हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है किस पर? 50 पर। परसेंट बना लें, 100 का गुणा कर लें, 50 का 100 में भाग दे दे 2, यानी कि 2% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है। 45% बटे 100 करके पार्ट वैल्यू निकालें, 5 9 42, 5 दूनी 10, 9/20। 20% कितना होता है? 1/5 होता है। छूट दे रहा है यानी कि 20 की वस्तु कितना रुपये अंकित कर देगा? 29 का। 5 रुपये की वस्तु 1 रुपये छूट दे देगा तो 4 का बेचेगा। 4 से 20 काट ले, 4 पंचे 20 होता है। 5 का 5 में मल्टीपल कर ले 25, यहाँ 1 है, 29 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो 29। देखो कितने रुपए का लाभ होने लगा? 4 का 25 की वस्तु खरीदी और कितने की बेची? 29 की। 4 का लाभ होने लगा किस पर? 25 पर। परसेंट बना लें, 100 का मल्टीपल 25 को 100 होता है, 4 का मल्टीपल 4 में करेंगे तो कितने परसेंट लाभ आ जाएगा?
16% लाभ आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कोई दुकानदार अपनी चीज़ों का मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। 50% पार्ट वैल्यू कितनी होती? 1/2 होती है। 40% की होती है 2/5, यानी कि 2 की वस्तु अगर 1 रुपये अधिक अंकित करेगा तो 3 की अधिक कर देगा, और 5 रुपये की वस्तु 2 रुपये छूट में देगा तब भी 3 की बेचेगा। अगर हम मल्टीपल कर लें तो 5 दूनी 10 होता है, 3 त्रिका 9। देखो 10 की वस्तु 9 की बेची जा रही, यानी 1 रुपये की क्या हो गई? हानि हो गई। 1 की हानि हो गई किस पर? 10 पर। परसेंट बना लें, 100 का गुणा कर लें, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि कितने परसेंट आ जाएगा? 10% क्या आ जाएगी? हानि आ जाएगी। हानि। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।